Hello everyone, I am Astha Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. आज की हमारी इस वीडियो का पर्पस है कंफ्यूजन दूर करना। कंफ्यूजन किसमें? स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू में। जब भी कंपनी बोनस इशू अनाउंस करती है, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री? एंड स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या ऐसा नहीं होता कि हमारा शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है? ये एक्चुअली ऐसा होता है या इसका इम्पैक्ट क्या है? तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू एंड ये कैसे इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में एंड समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या है। जैसा नाम वैसा काम। स्टॉक स्प्लिट से हमारा मतलब ये है कि एक शेयर के छोटे छोटे पार्ट्स कर देना, लेकिन मार्केट कैप एग्जैक्टली सेम रहता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑरेंज है। जब भी हम उस ऑरेंज को पील करेंगे तो उसमें से स्लाइसेस निकलते हैं। हम मान लेते हैं कि 10 स्लाइसेस निकले। अब हम ये थोड़े ना कहेंगे कि 10 ऑरेंजेस हो गए। ऑरेंज एक है लेकिन उसके 10 पार्ट्स हो गए। ऐसे ही एक शेयर के साथ भी होता है। शेयर एक होता है लेकिन उसके पार्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं। इस केस में एक ऑरेंज के अगर 10 पार्ट्स हैं तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1:10, यानी कि एक ऑरेंज के 10 पार्ट्स। इसी तरीके से कंपनीज भी अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 1:2 या फिर 2:3, जिसमें जो हमारी फॉर्मर फिगर है वो हमारा ओरिजिनल शेयर होता है, जैसे कि 1:2 का मतलब एक शेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम इसे नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लेते हैं हमारे इस एक ऑरेंज का प्राइस है ₹1000। तो जब हम इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर ऑरेंज का अपना एक प्राइस होगा। इसी वजह से हम ऑरेंज के प्राइस को नंबर ऑफ पार्ट्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें नया शेयर प्राइस मिलता है। जब हम 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट ऑफ ऑरेंज का नया प्राइस हो जाएगा ₹100। इसीलिए जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो शेयर प्राइस कम हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, वेयरएज मार्केट कैप एग्जैक्टली सेम रहता है। चलिए इसको और बेटर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। IRCTC ने जब अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था तो उन्होंने वो अनाउंस किया था 1:5 में, मतलब एक शेयर के 5 हिस्से हो जाएंगे। तो जहां पर स्प्लिट से पहले शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10, वहीं पर स्प्लिट के बाद उसकी फेस वैल्यू हो गई ₹2। तो बिफोर स्प्लिट जहां नंबर ऑफ शेयर्स थे 25 करोड़ के एंड उनकी फेस वैल्यू थी 10, तो शेयर कैपिटल थी 250 करोड़ की। वेयर एज स्प्लिट के बाद नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 125 करोड़, लेकिन फेस वैल्यू रिड्यूस हो गई टू 2, बट हमारी शेयर कैपिटल एग्जैक्टली सेम रही टू 250 करोड़। आई नो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा ना कि शेयर प्राइस की जगह हम फेस वैल्यू क्यों बोल रहे हैं एंड मार्केट कैप की जगह शेयर कैपिटल क्यों बोल रहे हैं। जस्ट स्टे इन दिस वीडियो फॉर अ लिटिल लॉन्गर। जब हम इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की बात करेंगे तब आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती ही क्यों है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि शेयर प्राइस गिर जाता है। यस, दिस इज द रीजन। अगर किसी कंपनी को ये लगे कि उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसीलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है ताकि वो शेयर अफोर्डेबल हो जाए। इससे लिक्विडिटी भी बढ़ती है एंड उस स्टॉक की डिमांड भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जो कि है बोनस शेयर। अब बोनस शेयर का मतलब ये होता है जब भी कंपनी एडिशनल शेयर्स देती है आपको, लेकिन आपको उन एडिशनल शेयर्स के बदले में कोई भी अमाउंट कंपनी को नहीं देनी पड़ती। आई नो, अब आप सोच रहे हो तो फिर उसके पैसे कहाँ से आते हैं? ऐसी अमाउंट कंपनीज अपनी रिजर्व्स में से निकालती हैं।
ऐसा करने से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाते हैं एंड स्टॉक स्प्लिट की तरह इनका भी मार्केट कैप एग्जैक्टली सेम रहता है। स्टॉक स्प्लिट की तरह बोनस शेयर को भी 1:2 या फिर 1:3 की तरह अनाउंस किया जाता है, बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। स्टॉक स्प्लिट में जब हम 1:2 लिखते हैं तो 1 हमारा ओरिजिनल शेयर होता है और 2 का मतलब होता है कि वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब भी कंपनी 1:2 का बोनस शेयर अनाउंस करती है, इस केस में जो बाद वाला नंबर है यानी कि 2 वो हमारा ओरिजिनल शेयर है, तो 2 शेयर के बदले में कंपनी अब हमें एक एडिशनल शेयर देगी। तो अगर कंपनी अनाउंस करती है अपना बोनस इशू ऑफ 4:1, इसका मतलब क्या हुआ? यस, यू गेस्ड इट राइट। एक शेयर के बदले में अब हमें 4 एडिशनल शेयर्स मिलेंगे। तो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 + 4 = 5। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो इस केस में शेयर प्राइस कैसे एडजस्ट होता है, क्योंकि मार्केट कैप एग्जैक्टली सेम रहती है। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट कैप सेम रहने वाला है, तो शेयर प्राइस कैसे एडजस्ट होता है। मान लेते हैं बोनस शेयर के केस में हमारा शेयर प्राइस है ₹2000 एंड हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 100। तो हमारा मार्केट कैप क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 100 multiplied by share price that is 2000 is equal to 2 lakh rupees। अब क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया था 4:1 का, मतलब एक ओरिजिनल शेयर के बदले 4 एडिशनल बोनस शेयर, तो हमारा टोटल हो गया 5। सो इस केस में भी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। So 100 into 5 is equal to 500 एंड न्यू शेयर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए शेयर प्राइस जो कि था 2000 का, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वो हो जाएगा ₹400। तो बिफोर बोनस हमारी नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, शेयर प्राइस था ₹2000, तो मार्केट कैपिटल थी ₹2 लाख की। आफ्टर बोनस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 500, शेयर प्राइस हो गया ₹400, मार्केट कैपिटल एग्जैक्टली सेम रही ₹2 लाख। अब बात आती है कि कंपनी बोनस शेयर क्यों इशू करती है। जैसे कि हमने समझा, ये बोनस शेयर का जो अमाउंट है वो रिजर्व्स में से आता है, इसलिए जिस साल कंपनी डिविडेंड्स नहीं दे पाती है, दैट इज वाई उस साल में वो बोनस शेयर इशू करने के बारे में सोचती है या फिर बोनस शेयर इशू कर देती है। इसका भी दूसरा रीज़न यही है कि ये अपने स्टॉक प्राइस को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं एंड उसकी लिक्विडिटी एंड डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं। आई नो, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर में आखिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के ही केस में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर प्राइस कम हो जाता है, मार्केट कैपिटल सेम रहती है। दोनों ही शेयर प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है एंड इन दोनों से ही लिक्विडिटी एंड डिमांड उस स्टॉक की बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें इम्पैक्ट देखना पड़ेगा बैलेंस शीट पर। तो हम मान लेते हैं दैट कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:2 का एंड बोनस इशू अनाउंस किया है 2:1 का। तो बिफोर स्टॉक स्प्लिट हमारी शेयर कैपिटल क्या थी? 20 करोड़, जहां पर हमारी फेस वैल्यू थी 10 और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 2 करोड़। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू ही नहीं, एक शेयर की 2 और वैल्यूज होती हैं, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। अब इन तीनों का ही क्या मतलब है एंड ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। इन डिटेल आपको इनका मतलब भी समझ में आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि एक इन्वेस्टर के लिए कौन सी वैल्यू देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर हमारी शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, यानी कि फेस वैल्यू है 10, 2 करोड़ है नंबर ऑफ शेयर, तो शेयर कैपिटल 20 करोड़ की हो गई। रिजर्व्स है 60 करोड़ के एंड टोटल इक्विटी हो गई 80 करोड़ की।
एंड यही सेम चीज बिफोर बोनस भी रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू का इम्पैक्ट जब ये दोनों को अनाउंस किया जाता है। जैसे ही कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो ये स्प्लिट एक्चुअली फेस वैल्यू पर होता है। इसी की वजह से हमारी शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू है वो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो चेंज हो जाती है टू 5 एंड हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं टू 4 करोड़। इसीलिए हमारी न्यू शेयर कैपिटल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है, दैट इज ₹20 करोड़। रिजर्व्स भी सेम रहते हैं 60 करोड़ के एंड टोटल इक्विटी में भी कोई फर्क नहीं आता, दैट ऑल्सो रिमेन्स सेम टू 80 करोड़। लेकिन जब हम बोनस इशू की बात करते हैं तो इस केस में हमारी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज ज़रूर हो जाते हैं। क्योंकि ये बोनस इशू था 1:2 का, तो 1 + 2 3 हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब इस 3 को जब हम 2 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू फिगर आती है 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स की। तो जब 10 को मल्टीप्लाई किया जाता है 6 से तो हमारे पास न्यू फिगर आती है 60 करोड़ की। अब ये जो 40 करोड़ का जंप है ये एडजस्ट होता है कंपनी के रिजर्व्स में से, इसीलिए रिजर्व्स 60 से कम होकर हो जाते हैं 20 करोड़। लेकिन इसके केस में भी हमारी टोटल इक्विटी एग्जैक्टली सेम रहती है 80 करोड़। तो इसी तरह स्टॉक स्प्लिट के केस में शेयर कैपिटल एडजस्ट होता है एंड बोनस इशू के केस में रिजर्व्स एडजस्ट होते हैं, लेकिन हमारी टोटल इक्विटी यानी कि हमारा मार्केट कैप एग्जैक्टली सेम रहता है। अगर आप एक F&O ट्रेडर हैं एंड आपको जानना है कि आपकी पोजीशंस पर क्या इम्पैक्ट होगा, सो डू वॉच आउट दिस वीडियो जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू। अगर आपको कोई भी डाउट है इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।